हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेड एक्सेल। दिस इज सुमित, योर फिजिक्स एजुकेटर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लियाई का लेक्चर नंबर 3, जैसा कि आप देख सकते हैं। नाउ यहाँ पे देखिए, हमारा कोट ऑफ द डे क्या है? दैट इज ग्रोथ बिगिंस वेयर कंफर्ट एंड्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रह के अगर सोच रहे हो ना कि मैं ग्रोथ कर लूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर ग्रोथ पाना है, आपको सक्सेस अचीव करना है, तो आपको सिंपल सी बात है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। ठीक है, अगर आपको नीट के एग्जाम में सफलता पानी है, सक्सेस पाना है, सो यस, आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं रील्स स्क्रॉल कर लूँ, शॉर्ट्स देख लूँ, तो ऐसा अब नहीं चलने वाला है। आपको डेडिकेटली आपको मेहनत करना होगा और अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो देखिए आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। हम देखेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस क्या है, एंड देन वी विल सी इट्स कंडीशन। न्यूक्लियर फ्यूजन की कंडीशंस क्या है? हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, एंड देन वी विल प्रोसीड विद रेडियो एक्टिव डिके। तो देखिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि क्या होंगी, फ्यूज हो जाएंगी। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा कि दो लाइटर न्यूक्लियाई क्या करेंगी, फ्यूज होके एक हैवी न्यूक्लियस फॉर्म करेंगी, एंड कुछ एनर्जी रिलीज होगी इस रिएक्शन में। तो देखिए, बेसिकली यहाँ पे देखिए, व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई कैसी हो, न्यूक्लियाई कैसी होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, फ्यूज टू फॉर्म अ लार्ज न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस फॉर्म करेंगी? हैवी न्यूक्लियस फॉर्म करेंगी। कैसा फॉर्म करेंगी? लार्ज न्यूक्लियस फॉर्म करेंगी, एंड ये क्या करेंगी, इस रिएक्शन में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिएक्शन में कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जब फ्यूज हो रहे हैं, जब कंबाइन हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस बन रहा है। किसका? हाइड्रोजन का। बेसिकली क्या है, आइसोटोप है। एंड देन यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, पॉजिट्रॉन मिल रहा है, न्यूट्रिनो मिल रहा है, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है। ठीक है, जितना जो कि जिसकी वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलराइट, तो ये जो फ्यूजन का जो प्रोसेस है, ये हम अगर डिस्कस करें, अगर मैं बात करूं इसकी प्रैक्टिकल जो रियल लाइफ एग्जांपल है, तो वो क्या है मेरा यहाँ पे, जो सन में जो भी रिएक्शन हो रही है, सन में जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये किसकी वजह से हो रही है, हमारी न्यूक्लियर फ्यूजन की। वहां पे क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है, बेसिकली वो क्या हो रही है, फ्यूज हो रही है, कॉन्टिन्यूसली फ्यूज हो जा रही हुए जा रही है, और वो क्या फॉर्म कर रही है, एक हैवी न्यूक्लियस, जो कि हैवी न्यूक्लियस हमारा क्या है, हीलियम है, और उसके साथ ही साथ इनफाइनाइट एनर्जी निकल रहा है। ठीक है, तो मतलब ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन का जो प्रोसेस है ना, ये कैसा प्रोसेस है, इनफाइनाइट एनर्जी देने वाला है। मतलब कि यहाँ पे अगर हमारे पास, अगर अभी तो हमारे पास ये रिसर्च चल रहा है, बेसिकली अभी होता भी है न्यूक्लियर फ्यूजन, लेकिन इतने अमाउंट में नहीं होता है अभी, क्योंकि जो न्यूक्लियर फ्यूजन कराने वाले जो न्यूक्लियाई हैं, वो अर्थ पे बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो अभी जैसा कि आपने देखा होगा कि बात होती रहती है कि हाँ, मून पे हम हीलियम 3 का खोज कर रहे हैं, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हीलियम 3 को वहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे और अर्थ पे लाके फ्यूजन करवाएंगे, जिससे कि बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पे हमें अर्थ पे मिलने वाली है। क्योंकि अल्टीमेटली आगे चल के क्या होने वाला है, एनर्जी क्राइसिस आएंगी, लेकिन उसी एनर्जी क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज करेंगे इन अपकमिंग फ्यूचर। ऑलराइट, सो यहाँ पे देखो, ये कुछ रिएक्शंस है जो कि आपको अगर याद है तो ठीक है, अगर नहीं भी याद है तो भी ठीक है। जनरली ये रिएक्शंस पूछी नहीं जाती, बट आई विल सजेस्ट कि आप ये वाली रिएक्शन याद कर लो, है ना। यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन फ्यूज होके क्या बना रहे हैं, हमारे पास 1H2 बना रहा है, उसके साथ हमें क्या मिल रहा है, पॉजिट्रॉन मिल रहा है, एंड हमें क्या मिल रहा है, न्यूट्रिनो मिल रहा है, एंड हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है यहाँ इस रिएक्शन से। ठीक है, सोचो एक फ्यूजन से इतनी एनर्जी मिल रही है, तो ऐसे मल्टीपल फ्यूजन होंगे तो कितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी हमें। ठीक है, तो देखते हैं इसकी कंडीशंस क्या होती हैं। अगर हमें न्यूक्लियर फ्यूजन करवाना है, अगर हमें न्यूक्लियर फ्यूजन करवाना है, तो हमें 2 न्यूक्लियाई लेने होंगे और उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा करना होगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन है, ठीक है, सपोज मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, अब इनके बीच कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है, मतलब इनके बीच कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अगर मैं बात करूं फोर्स की, तो इनके बीच कैसा फोर्स है, रिपल्सिव। ऑलराइट, बेसिकली इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है, इसके अंदर भी प्रोटॉन है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, रिपल्सिव फोर्स है। लेकिन अगर मैं इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई कर दूं,
इसका टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा हाई कर दूँ, ठीक है, टेम्परेचर मैंने इसका बहुत ज़्यादा हाई कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो न्यूक्लियाई है इसका जो काइनेटिक एनर्जी है, अब मैंने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई किया, मतलब ये बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लग जाएंगे, और बहुत तेजी से वाइब्रेट करेंगे मतलब काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये एनर्जी क्या करेगी, इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इसको नेग्लेक्ट कर देगी, जो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स है वो क्या हो जाएगा, ओवरकम हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये क्या कर लेंगे, एक दूसरे में फ्यूज हो जाएंगे, और ये एक दूसरे में फ्यूज होकर हमारे पास क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस। क्या बनाएंगे, हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्रोसेस किस चीज का है, न्यूक्लियर फ्यूजन का। देखिए यहाँ पे वर्ड्स में लिखा है व्हेन फ्यूजन इज अचीव्ड बाय रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर हमें क्या करना, बहुत ज्यादा कर देना है, बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से क्या हो, पार्टिकल्स हैव इनफ काइनेटिक एनर्जी, और पार्टिकल्स के पास क्या आ जाए, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाए, जिससे कि क्या हो जाए, हमारा जो कूलाम्ब रिपल्सिव बिहेवियर है इन दीज न्यूक्लियाई वो क्या हो जाए, बहुत कम हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए। तो वहां पे क्या हो जाएंगे, ये दोनों न्यूक्लियाई क्या कर लेंगे, एक दूसरे में फ्यूज हो जाएंगे, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोल देंगे, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ पे देखो जो थर्मो वर्ड आया है, जो थर्मो प्रीफिक्स लगा है, बेसिकली ये किस वजह से लगा है कि ये किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से। ऑलराइट, ये किससे रिलेटेड है, हमारा टेम्परेचर से। चलो अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया आगे, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी आउटपुट इन द इंटीरियर ऑफ स्टार्स। जितने भी स्टार्स हैं उनमें सोर्स ऑफ एनर्जी बेसिकली क्या है, हमारा क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। जैसा कि हमारा स्टार है, स्टार में क्या हो रहा है, जो हमारा हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है वो क्या कर रही है, कॉन्टिन्यूसली फ्यूज कर रही है, और वो हीलियम फॉर्म कर रही है, एंड साथ ही साथ एनर्जी रिलीज कर रही है, ठीक है। तो जो सन भी हमारा क्या है, स्टार ही बेसिकली। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हमारा एग्जाम्पल क्या होगा, सन। सन क्या है, हमारा स्टार, और सन में क्या हो रहा है, हमारा कॉन्टिन्यूअस न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, जिसकी वजह से हमें रेडिएशन लाइट मिलती है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी वहां पे। और आगे यहाँ पे देखो, द इंटीरियर ऑफ द सन हैज टेम्परेचर ऑफ 1.5 इंटू 10⁻⁷ केल्विन। देख लो यहाँ पे टेम्परेचर कितना ज्यादा है, अगर इतना टेम्परेचर किसी और प्लेनेट पे या किसी और हेवनली बॉडी पे हो जाए तो वहां पे भी अल्टीमेटली क्या होने लग जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होने लग जाएगा, मतलब वहां पे एनर्जी का कोई भी क्राइसिस नहीं होगी। लेकिन ऐसी एनर्जी का क्या ही मतलब जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती हो, ठीक है। तो हमारा अर्थ ही सबसे अच्छा है, जहाँ पे हर एक फेवरेबल कंडीशन है। अगर हम बात करें पानी की तो पानी है, बात करें एटमोस्फेयर की तो एटमोस्फेयर है, लाइक एवरी फेवरेबल कंडीशन इज प्रेजेंट ऑन अर्थ, सो दैट यहाँ पे क्या है, इतना ब्यूटीफुल लाइफ हमें मिली है, ठीक है। चलो एग्जांपल्स देखते हैं हम न्यूक्लियर फ्यूजन के। तो देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर इनिशिएटिंग द फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन को अगर इनिशिएट करवाना है तो कौन सी रिक्वायरमेंट होगी, इसेंशियल रिक्वायरमेंट कौन सी है हमारे पास, हाई टेम्परेचर, क्रिटिकल मास, क्रिटिकल टेम्परेचर, थर्मल न्यूट्रॉन्स। ऑब्वियसली हमने भी क्या डिस्कस किया था, अगर हमें फ्यूजन करवाना है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए, ऑलराइट, तो हाई टेम्परेचर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ यहाँ पे देखिए आप इस क्वेश्चन में देखिए, इफ 1 ग्राम हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू 0.993 ग्राम ऑफ हीलियम। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है हमारा, हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट क्या है हमारा, हाइड्रोजन है, एंड प्रोडक्ट क्या है हमारा, हीलियम है। ये क्या है, प्रोडक्ट है, ऑलराइट। बोला है कि इन अ थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन द एनर्जी इज रिलीज्ड इन द रिएक्शन इज, एनर्जी कितना रिलीज होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो जो रिएक्टेंट का मास है, जो रिएक्टेंट का मास है वो ज्यादा है किससे, प्रोडक्ट के मास से। मतलब यहाँ पे क्या आ गया, मास डिफेक्ट, मतलब कि जो एनर्जी आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, मास डिफेक्ट की वजह से आ रही है। तो जो एनर्जी आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर डेल्टा एम अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो देखिए मेरे पास कितना आने वाला है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो डेल्टा एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 ग्राम माइनस 0. क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 993 ग्राम, ऑलराइट। अब यहाँ पे देखो डेल्टा एम इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो 0.007 ग्राम। फर्दर अगर मैं इसको केजी में कन्वर्ट करना चाहूँ तो देखिए मैं कैसे कर सकता हूँ, डेल्टा एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.007 इंटू 10⁻⁻⁴
3 kg। अगर मैं इसको और मतलब इसको डेसिमल हटा के लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो डेल्टा m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 10⁻⁻, ये क्या हो जाएगा 3 डेसिमल उधर चल जाएंगे तो ये 10⁻⁻6 kg। ऑलराइट, तो हमारे पास मास डिफेक्ट कितना आ गया 7 इंटू 10⁻⁻6। अब मुझे एनर्जी कैलकुलेट करनी तो मैं इस फॉर्मूले में रख दूं। देखो यहाँ पे फॉर्मूले में रखता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इंटू 10⁻⁻6 इंटू सी क्या है हमारा स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁻8, 3 इंटू 10⁸8 इंटू 3 इंटू 10⁸8। ऑलराइट, अब यहाँ पे आप देखो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 3 3 9 9 इंटू 7 क्या हो जाएगा 63 इंटू ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 6 10 की पावर 10 क्या हो जाएगा यहाँ पे ये जूल। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट आ रहा है 63 इंटू 10 की पावर 10 जूल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आया, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही बेसिकली वो किसकी वजह से हो रही, मास डिफेक्ट की वजह से। तो हमने इस वे में उसको कैलकुलेट कर लिया। नाउ यहाँ पे देखो आप एक क्वेश्चन दिया है असर्शन रीजन बेस्ड है। यहाँ पे देखो असर्शन में क्या बोला जा रहा है, इफ अ हैवी न्यूक्लियस इज स्प्लिट इनटू 2 मीडियम साइज पार्ट्स, ईच ऑफ द फ्यूजन न्यूक्लियाई, ये फ्यूजन न्यूक्लियाई विल हैव मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देन द ओरिजिनल न्यूक्लियस। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन लग रही है हमें, हैवी न्यूक्लियस किसमें हो रहा है, लाइटर न्यूक्लियाई में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। किसकी, हमारे पास किसका स्टेटमेंट है, फ्यूजन का है। किसका स्टेटमेंट है, फ्यूजन का। अगर मैं बात करूं इस रीजन का तो देखिए रीजन में क्या बोला जा रहा है, ज्वाइनिंग 2 लाइट न्यूक्लियाई टुगेदर टू गिव अ सिंगल न्यूक्लियस ऑफ मीडियम साइज। फ्यूजन मींस मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देन द 2 न्यूक्लियस। ठीक है, ये हमारा किसका हमारा ये है, किसका डेफिनेशन बेसिकली ये मेरा किसका है, न्यूक्लियर फ्यूजन का। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन कहीं से कहीं तक ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑलराइट, नाउ हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी की। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये बहुत कम इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हम बेसिकली इसका ब्रीफ डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए जो बेसिकली जो रेडियो एक्टिव डीके होता है वो 3 टाइप का होता है, अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डीके है दैट इज अल्फा डीके। कौन सा, अल्फा डीके। तो हम उसको पहले डिस्कस करते हैं। देखिए अल्फा डीके हमारा क्या होता है, अल्फा डीके। देखो अल्फा डीके में क्या होता है, जैसे नाम से ही समझ आ रहा है कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होगा, अल्फा डीके होगा, मतलब अल्फा पार्टिकल हमें मिलेगा एज अ डॉटर न्यूक्लियाई। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस रिएक्शन में क्या होता है, अगर इसका मैं रिएक्शन लिखूं तो देखिए क्या होता है अल्फा डीके का। मान लो मेरे पास एक न्यूक्लियस है जिसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, मान लो मेरे पास एक्स एक न्यूक्लियस है ZA। ऑलराइट, इसको हम क्या बोलेंगे, पेरेंट न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, पेरेंट न्यूक्लियस। अब इसमें क्या होगा, अल्फा डीके होगा। अल्फा डीके होगा मतलब कि हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, अल्फा पार्टिकल मिलेगा। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस। ऑलराइट, क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस। क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस हमें मिल जाएगा। एंड हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक और न्यूक्लियस मिलेगा, न्यूक्लियाई बेसिकली मिलेगा, जो कि क्या होगा, यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, y मिलेगा Z-2 और A-4 हो जाएगा। ऑलराइट, और इसी के साथ हमें बहुत सारी एनर्जी देखने को यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा अल्फा डीके का एक जनरल रिएक्शन हो गया। अगर मैं बात करूं किसी भी स्पेसिफिक रिएक्शन की, जैसे मैं मान लेता हूं अगर मैं यूरेनियम का अल्फा डीके करवाता हूं, क्या होगा 92 to 38। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम 2 4, और यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, थोरियम मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, थोरियम। तो बताओ मुझे Z क्या रहेगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा, एंड यहाँ पे A क्या हो जाएगा 234। साथ ही हमें बहुत सारी एनर्जी देखने को मिल जाएगी। ऑलराइट, तो अगर मैं यहाँ पे जो एनर्जी अगर मैं लिखूं तो एनर्जी का एक्सप्रेशन मेरे पास क्या आने वाला है, एनर्जी किसकी वजह से आएगी, हमारी मास डिफेक्ट की वजह से आएगी, डेल्टा mc²। तो देखिए मास डिफेक्ट मेरा यहाँ पे कितना है, इसका मास माइनस इसका मास है ना, ये पेरेंट न्यूक्लियस और ये जो न्यूक्लियाई बने हैं इनको हम क्या बोलते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं,
डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका मास डिफिट क्या होगा मेरा, यहाँ पे mx माइनस इसका मास कर दो, इसका सम करो मास का और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा my माइनस m हीलियम आ जाएगा, ऑलराइट, इनटू c स्क्वायर। तो मेरी जो Q वैल्यू, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, वो किस एक्सप्रेशन से फाइंड आउट कर सकता हूँ, इस एक्सप्रेशन से। ये जो एनर्जी बेसिकली आ रही है, ये क्या किस फॉर्म में आएगी, हमारी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आएगी। ठीक है, किसकी फॉर्म में आएगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आएगी। और ये क्या करेगी, ये डॉटर न्यूक्लियाई जो है उनको ट्रांसफर होगी, है ना, एज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखिए जब डीके होगा, यहाँ पे देखिए हमारा अल्फा डीके हो रहा था XZA, यहाँ पे हमारे पास हीलियम निकल रहा था He24 प्लस Y, यहाँ पे देखो Z -2 A -4 प्लस हमारे पास क्या मिल रही थी, एनर्जी मिल रही थी। ठीक है, और वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में किसके पास जा रही थी, हमारे डॉटर न्यूक्लियाई के पास जा रही थी, ऑलराइट। तो आप यहाँ पे देखो, अब जब ये X ब्रेक हुआ, ऑलराइट, इसका मतलब X ब्रेक हुआ तो अल्फा अगर इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है मेरा, अगर अल्फा इस डायरेक्शन में जा रहा है, अल्फा बेसिकली क्या है हमारा, हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक है, अगर अल्फा इस डायरेक्शन में जा रहा है तो जो Y है वो किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, इसका अपोजिट, सो दैट यहाँ पे जो मोमेंटम है वो क्या रहे, मेरा कंजर्व रहे, मोमेंटम क्या रहे, कंजर्व रहे। तो यहाँ पे अगर देखो, अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे क्या रहेगा, मोमेंटम मेरा क्या रहेगा, मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम इज कंजर्व। मोमेंटम क्या है मेरा, यहाँ पे P क्या है, कांस्टेंट, ऑलराइट। अब हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पता है, K इज इक्वल्स टू क्या होता है, P²/2m। अब देखो K क्या, जो P है हमारा वो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, हमारा 1/m के। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा एंड वाई लिखूं तो देखिए मेरे पास क्या आने वाला है, K अल्फा डिवाइडेड बाई K वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये my डिवाइडेड बाई m अल्फा, क्या हो जाएगा, my डिवाइडेड बाई अल्फा। अब मुझे आप बताओ कि काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, वेदर अल्फा की या फिर y की। तो यहाँ पे आप देखो, जितना ज्यादा मास उतनी कम काइनेटिक एनर्जी, जितना ज्यादा मास उतनी कम काइनेटिक एनर्जी, मास ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हमारी कम होगी। तो यहाँ पे देखो इसका मास नंबर क्या A है एंड इसका 4 है, तो इसका क्या हो जाएगा A-4, ऑलराइट। और जितना कम मास उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे बताओ मास नंबर किसका कम है, ऑब्वियसली किसका कम दिख रहा है हमें, अल्फा का। मतलब कि यहाँ पे जो अल्फा की काइनेटिक एनर्जी है वो किससे ज्यादा होगी, ग्रेटर देन KY, ऑलराइट। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी आएगी किसकी ज्यादा आएगी, जब यहाँ पे अल्फा डीके होगा तो काइनेटिक एनर्जी हमारी किसकी ज्यादा आने वाली है, अल्फा पार्टिकल की, ऑलराइट। नाउ अगर मैं बात करूं कि हाँ ये जो Q था मेरा एनर्जी, वो तो डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, मतलब वो Y के पास भी आएगा और अल्फा के पास भी आएगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब मैं बोलूँ कि मुझे काइनेटिक एनर्जी निकाल के बताओ, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम। देखिए आपके पास एक ये एक्सप्रेशन है, क्या मैं एक एक्सप्रेशन और लिख सकता हूँ, K अल्फा प्लस KY इज इक्वल्स टू Q, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो एनर्जी मिली थी हमें वो किस में जा रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई में। तो देखो जब आप इसको एंड इसको मिला के सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास जो के अल्फा है वो ये आएगा, के अल्फा का देखिए एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आने वाला है, my डिवाइडेड बाई m अल्फा प्लस my इंटू क्यू। ठीक है, और अगर मैं ky लिखूं तो देखिए ky मेरे पास क्या आने वाला है, यहाँ पे ky अगर मैं लिखूं तो ये आता है मेरा m अल्फा डिवाइडेड बाई m अल्फा प्लस my इंटू क्यू। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या मिल गई, के अल्फा और के वाई की वैल्यू मिल गई, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद करना। चलो यहाँ पे हो गया। अगर मैं बोल दूं कि मुझे के अल्फा और के वाई को मास नंबर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करके बताओ, तो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, इक्वल एम वाई क्या है मेरे पास, एम वाई देखिए क्या है हमारे पास, मास नंबर ऑफ वाई क्या है मेरे पास, A-4 है, A-4 डिवाइडेड बाय एम अल्फा प्लस एम वाई, एम अल्फा प्लस एम वाई अगर मैं करूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, A आ जाएगा, A इंटू क्यू। और अगर इसको A के टर्म्स में अगर इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूं, देखिए एम अल्फा क्या होता है मेरे पास 4 होता है डिवाइडेड बाय A इंटू क्यू। तो यहां से भी हमें दिख रहा है कि कौन सी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी हमारी, के अल्फा ग्रेटर देन के वाई।
चलो इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे। अ न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम डिकेज एट रेस्ट इनटू न्यूक्लियाई ऑफ थोरियम एंड हीलियम। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर हमारे पास यूरेनियम था तो किस में ब्रेक हो रहा था, हमारा हीलियम एंड थोरियम में। ठीक है, मास नंबर एटॉमिक नंबर सबको पता था कि क्या हो रहा था। यहाँ पे क्या था 92 238 था, यहाँ पे 24 था, और यहाँ पे क्या था 90 234 था, और साथ ही साथ आपको क्या मिल रही थी, एनर्जी मिल रही थी। तो बताना है कि हमें यहाँ पे क्या हो रहा है। द हीलियम न्यूक्लियस हैज मोर मोमेंटम देन द थोरियम न्यूक्लियस। क्या ऐसा है, मोमेंटम ज्यादा होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम हमारा क्या है, कंजर्व्ड है, मतलब ये क्या है, इनकरेक्ट है। द हीलियम न्यूक्लियस हैज लेस काइनेटिक एनर्जी देन द थोरियम न्यूक्लियस। क्या जो हीलियम न्यूक्लियस है, जो के अल्फा है, वो लेस है देन थोरियम? नहीं, के अल्फा क्या है हमारे पास, के अल्फा क्या है, यहाँ पे देखिए आप, के अल्फा ग्रेटर देन के वाई है, मतलब कि ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। द हीलियम न्यूक्लियस हैज मोर काइनेटिक एनर्जी देन द थोरियम न्यूक्लियस। ऑलराइट, यस, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो हीलियम न्यूक्लियस है, मतलब जो अल्फा पार्टिकल हमें मिला है अल्फा डिके में, उसकी एक काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है किससे, थोरियम से। लास्ट ऑप्शन देखो, द हीलियम न्यूक्लियस हैज लेस मोमेंटम। मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, हमारा कंजर्व रहेगा, मतलब कि ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। तो हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आ गया कि जो हीलियम न्यूक्लियस है उसकी काइनेटिक एनर्जी हमारी ज्यादा है किससे, एज कंपेयर टू थोरियम न्यूक्लियस। नाउ हम देखेंगे बीटा डीके। बीटा डीके क्या होता है, देखिए यहाँ पे बीटा डीके। बीटा डीके बेसिकली दो टाइप का होता है, बीटा नेगेटिव डीके और बीटा पॉजिटिव डीके। देखिए बीटा नेगेटिव डीके में हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन मिलता है, एंड बीटा पॉजिटिव डीके में हमें क्या देखने को मिलता है, पॉजिट्रॉन। ऑलराइट, तो हम पहले डिस्कस करते हैं बीटा नेगेटिव डीके। बीटा नेगेटिव डीके, इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे मान लो मेरे पास एक पेरेंट न्यूक्लियस है, दैट इज एक्स जेड ए। ऑलराइट, अब यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, जिसका क्या होगा, z क्या होगा -1, एंड यहाँ पे ये क्या होगा 0+। अब यहाँ पे देखो अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे देखो जो y आएगा, y न्यूक्लियस आएगा, वो कैसा होगा, यहाँ पे कैसा होगा, z+1। ऑलराइट, एंड a। ऑलराइट, मतलब जो बीटा डीके है इसमें क्या रहता है, जो मास नंबर है वो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। कैसा रहेगा, मास नंबर सेम रहेगा, मतलब इसमें क्या मिलेंगे हमको, आइसोबार्स। क्या मिलेंगे हमें, आइसोबार्स मिलने वाले हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए जो पेरेंट न्यूक्लियस है ZA, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन मिला, और हमें जो डॉटर न्यूक्लियस है वो क्या मिल गया, YZ+1A, और यहाँ पे हमें साथ ही साथ क्या देखने को मिलता है, एक पार्टिकल मिलता है देखने को, दैट इज एंटी न्यूट्रिनो, जिसको हम डिनोट करते हैं न्यू बार से। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, एंड ये क्या है हमारा, क्या है, न्यूट्रिनो। क्या है, न्यूट्रिनो। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा बीटा नेगेटिव डीके। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे बेसिकली किस चीज का कन्वर्जन किस चीज में हो रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बेसिकली हमारा जो न्यूट्रॉन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन में। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया है, मतलब कि यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारा प्रोटॉन में। ऑलराइट, किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन में। अब मैं बात करूं अगर बीटा पॉजिटिव डीके की, बीटा पॉजिटिव डीके की अगर बात करता हूं मैं, बीटा पॉजिटिव डीके, तो देखिए इसमें क्या मिलता है हमें, देखते हैं क्या मिलता है। देखिए XZA। ऑलराइट, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा एक पॉजिट्रॉन। क्या मिलेगा, पॉजिट्रॉन, E+1 0। तो यहाँ पे जो Y मिलेगा, Y क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे Z-1, और यहाँ पे A तो सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो मास नंबर मिल रहा है वो हमारा क्या सेम मिल रहा है। ऑलराइट, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल जाएगा, एक न्यूट्रिनो। क्या देखने को मिलेगा, एक न्यूट्रिनो। बेसिकली ये क्या हमारा एंटी न्यूट्रिनो है, ये क्या है, एंटी न्यूट्रिनो, और ये हमें देखने को क्या मिल जाएगा, न्यूट्रिनो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस चीज का कन्वर्जन किस चीज में हो रहा है हमारा यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन में। यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटॉन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे जो चीज है, मतलब कि यहाँ पे जो मोस्ट फेवरेबल जो रिएक्शन होने वाली है
वो बीटा नेगेटिव डीके होगी या फिर बीटा पॉजिटिव? देखो कौन सा इजी है, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करना है या फिर प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में? ऑब्वियसली मैं किसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर सकता हूँ इजीली, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूट्रॉन होता है वो स्लाइटली हैवी होता है किससे, प्रोटॉन से। मतलब ये जो रिएक्शन है वो क्या है, मोस्ट फेवरेबल, और ये वाली जो रिएक्शन है वो कैसी है मेरी, लीस्ट फेवरेबल। कैसी है, लीस्ट फेवरेबल। मतलब कि अगर आपको बीटा डीके अगर कहीं पे बोल दिया तो आपको कौन सा वाला चूज करना है, हमेशा रिएक्शन, हमेशा आपको बीटा नेगेटिव डीके ही चूज करना है। ऑलराइट, नाउ ये हो गया हमारा किसके बारे में बात, हमने डिस्कस कर लिया बीटा डीके होता क्या है। आपके सिलेबस में जितना आने वाला है हमने यहाँ पे ब्रीफ कर दिया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। नाउ यहाँ पे देखिए अगर हम बात करेंगे गामा डीके की, दिस इज गामा डीके। तो गामा डीके, गामा बेसिकली क्या है, गामा इज ए रे, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो यहाँ पे बेसिकली जो गामा डीके होता है वो क्या होता है, ये कोई स्पेशल टाइप का डीके नहीं है, ये क्या होता है, अल्फा और बीटा जब डीके होते हैं तो साथ ही साथ क्या हमें मिलता है, एक वेव मिलती है। कौन सी वेव, गामा डीके, मतलब गामा वेव मिलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गामा डीके, है ना। तो देखिए गामा डीके बेसिकली होता क्या है, देखो एटम में क्या होता है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं, उसी प्रकार जो न्यूक्लियस होता है उसमें भी क्या होते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो गामा मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है हमें, बेसिकली डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, किसकी वजह से मिल रहा है, डी एक्साइटेशन की वजह से। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो द ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट्स, मतलब इसमें क्या रहेंगे, हमारे न्यूक्लियस में क्या रहेंगे, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट रहेगा। देखो अगर मैं बात करूं एटम की तो वहां पे मुझे एनर्जी स्केल कैसी थी हमारे पास, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब यहाँ पे मेरी एनर्जी की वैल्यूज क्या आ रही थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर मैं बात करूं गामा डीके में, मतलब अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस की डी एक्साइटेशन में, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन में, तो वहां पे जो एनर्जी स्केल है वो मेरा कितना रहेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। हमारे पास एनर्जी की जो वैल्यूज आने वाली है वो किसमें आएंगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, और यहाँ पे देखो अगर मैं इसका एग्जांपल की बात करूं तो एमिशन ऑफ गामा रेज ऑफ एनर्जी 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फ्रॉम द डी एक्साइटेशन ऑफ निकल न्यूक्लियाई फॉर्म्ड फ्रॉम बीटा नेगेटिव ऑफ कोबाल्ट। अगर कोबाल्ट का अगर CO का अगर मैं बीटा नेगेटिव करवाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, निकल मिलेगा, और साथ ही साथ वहां पे मुझे क्या मिलेगा, गामा रेज दिखने को मिलेंगी ड्यू टू डी एक्साइटेशन। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा गामा डीके का ब्रीफ। नाउ मूव टू द क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस देखेंगे अच्छे। देखिए यहाँ पे बोला है गामा डीके टेक्स प्लेस, गामा डीके क्यों होता है, अभी हमने डिस्कस कर लिया कि ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस के एनर्जी लेवल्स की वजह से। तो यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा, ड्यू टू डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियर लेवल्स। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, इन बीटा प्लस डीके, बीटा प्लस डीके में हमें क्या मिला था, देखिए यहाँ पे बीटा प्लस डीके में मुझे क्या मिला था, यहाँ पे बीटा प्लस डीके जब मैंने करवाया तो मुझे पॉजिट्रॉन मिला और क्या मिला था, न्यूट्रिनो मिला था, पॉजिट्रॉन मिला था और न्यूट्रिनो मिला था। तो यहाँ पे देखिए आप बीटा पॉजिटिव में मुझे क्या मिलेगा, न्यूट्रिनो इज प्रोड्यूस विथ पॉजिट्रॉन। ऑलराइट, पॉजिट्रॉन के साथ हमें क्या मिल जाएगा, न्यूट्रिनो मिल जाएगा इन बीटा पॉजिटिव डीके। अगर यहाँ पे आपको बोल देता है बीटा नेगेटिव डीके तो वहां पे हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या मिल जाता है, उसका एंटी पार्टिकल क्या होता है हमारा, एंटी न्यूट्रिनो। चलो आगे देखो, अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस होता है, He2 4। तो यहाँ पे ये देखो क्या है, Z है, मतलब कि ये क्या है, 2 प्रोटॉन्स है। यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है। ठीक है, यहाँ पे 2 प्रोटॉन ओनली, इनकरेक्ट है। यहाँ पे देखो अगर मैं न्यूट्रॉन की संख्या निकालूं तो A माइनस Z आएगा, मतलब कि 4 माइनस 2 मतलब कि 2। न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 2, मतलब यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स ओनली। यहाँ पे जो हीलियम न्यूक्लियस होता है वहां पे हमें क्या मिलता है देखने को, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में असर्शन रीजन बेस्ड, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एमिट बीटा नेगेटिव पार्टिकल। ऑब्वियसली ये होता है, बीटा नेगेटिव हमारे पास होता है रेडियो एक्टिव डीके में, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ट्रू हो गया। अगर मैं रीजन की बात करूं, इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं, न्यूक्लियॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहता है क्या, इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियॉन नहीं है, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पे इसमें बोला गया है 92 यूरेनियम 92 238 हैज 92 प्रोटॉन्स, ठीक है सबको पता है, और 238 न्यूक्लियॉन्स हैं। ऑलराइट,
यहाँ पे देखो इट डिकेज बाय एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल एंड बिकम्स, देखो यूरेनियम 92 238, यहाँ पे अगर मुझे अल्फा मिल गया मतलब He24 मिल गया तो मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ऑब्वियसली क्या मिलता है, थोरियम मिलता है, TH मिलेगा जिसका प्रोटॉन क्या रहेगा 90 रहेंगे एंड मास नंबर क्या हो जाएगा 234, मतलब कि क्या बन जाएगा मेरे पास थोरियम 90 234। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो इफ 92U238 अंडरगोज सक्सेसिवली 8 अल्फा डिकेज, इसमें क्या हो रहा है 8 अल्फा डिके हो रहा है एंड क्या हो रहा है 6 बीटा डिके हो रहा है, तो हमें बताना है कि जो रिजल्टिंग न्यूक्लियस आएगा वो क्या आएगा हमारा। तो अगर हम पहले क्या कर लेते हैं ना, हम अल्फा डिके कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो अगर 92U238 है, ऑलराइट, इसमें क्या हो रहा है 8 अल्फा डिके हो रहा है। 8 अल्फा डिके में क्या होगा, यहाँ पे देखो एक अल्फा डिके में हमें क्या मिलता है, एक ही हीलियम न्यूक्लियस मिलता है जिसमें कि क्या होता है He24 और क्या बनता है थोरियम बनता है TH, क्या होता है 90 234। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे अगर क्या करूं 8 डीके करवा दूं तो मुझे क्या मिलेंगे 8 अल्फा पार्टिकल मिलेंगे, 8 अल्फा डीके होगा है ना। तो यहाँ पे देखो 8 अगर मिलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो Z है वो कितने से कम हो जाएगा, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे Z कितने से कम होगा, यहाँ पे 2 into 8 मतलब 16 से कम हो जाएगा, मतलब Z कितने से कम होगा, रिजल्टिंग जो होगा, रिजल्टिंग जो न्यूक्लियस मिलेगा मुझे वो क्या मिल जाएगा, मैं मान लेता हूँ क्या मिल रहा है मुझे X मिल रहा है, ठीक है। तो वो कितने से कम हो जाएगा, यहाँ पे देखो 92 माइनस 16 कर दो, जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 में से 6 गया, कितना बच गया 6, 8 9, 8 में से 1 गया 7 है ना, तो 76। और सिमिलरली अगर A को कम करूं मैं 8 टाइम्स तो वो कितना कम हो जाएगा 32। तो अगर मैं 238 में से 32 घटाऊं तो कितना मिलने वाला है मुझे, यहाँ पे 32 घटा दिया यहाँ पे 238 में से तो कितना मिल जाएगा 206, ऑलराइट, कितना मिल जाएगा 206 मिल जाएगा। ये तो कहाँ तक गेम कर लिया मैंने 8 अल्फा डीके तक, ये कहाँ तक हो गया 8 अल्फा डीके, कहाँ तक हो गया 8 अल्फा डीके तक गेम हो गया मेरा, ठीक है। अब मैं करवाऊंगा 6 बीटा डीके है ना। अब देखो मैंने बताया था कि बीटा डीके में जो बीटा नेगेटिव होता है वो क्या होता है हमारा मोस्ट फेवरेबल होता है, मतलब मुझे हमेशा क्या काउंट करना है बीटा नेगेटिव है ना। तो देखो बीटा नेगेटिव में हमारे पास क्या हो रहा था, यहाँ पे आप देखो बीटा नेगेटिव में क्या हो रहा था हमारे पास, बीटा नेगेटिव में हमारे पास क्या हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा था एंड साथ ही साथ हमें क्या मिल रहा था एंटी न्यूट्रिनो, और वाई में जेड में जो मास नंबर है वो तो क्या रह रहा है सेम रह रहा है, और जेड में +1 हो जा रहा है, वाई में जो जेड मिल रहा है वो क्या हो जा रहा है +1 हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। अब देखो 6 बीटा डीके हो रहा है, मतलब जो मेरा जेड है वो क्या हो जाएगा 6 into 1 मतलब कि 6 टाइम्स बढ़ जाएगा है ना। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो रिजल्टिंग है इसमें अगर मैं 6 ऐड करूं तो देखिए इसको मैं y बोल देता हूं, अगर ये क्या हो जाएगा z plus 6 हो जाएगा, तो 76 plus 6 क्या हो जाएगा 6 6 12 मतलब 82, और ये क्या हो जाएगा 206, ऑलराइट। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमने x और y आप कुछ भी कॉन्स्टेंट्स ले सकते हो, मतलब जो वेरिएबल्स है ना आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये कितना हो गया अल्टीमेटली हमारे पास ये कितना आ गया x 82 206, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, हमें रिजल्टिंग न्यूक्लियस क्या मिलेगा 82x 206 मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और, अ न्यूक्लियस ऑफ 4Be9 absorbs an alpha particles and emits a neutron, है ना। ये क्या करता है, एक देखिए यहाँ पे 4Be9 ये क्या करता है, एक क्या कर रहा है अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीलियम 24 को क्या कर रहा है एब्जॉर्ब कर रहा है, और क्या एमिट कर रहा है एक न्यूट्रॉन एमिट कर रहा है, ठीक है, न्यूट्रॉन 1 0, ऑलराइट। सॉरी यहाँ पे ये जो मास नंबर होगा इसका जो चार्ज होगा बेसिकली वो क्या होगा 0 एंड ये क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ऑलराइट। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे जो रिजल्टिंग न्यूक्लियस मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा रिजल्टिंग न्यूक्लियस क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो बताओ मुझे, यहाँ पे हमें कार्बन मान लेता हूं मैं इसको x बोल देता हूं, ठीक है। तो देखिए आप इसको बैलेंस करो, आप 4 + 2 + 0 यहाँ पे क्या मिल जाएगा 6, और यहाँ पे देखिए मुझे क्या मिलेगा 9 + 4 13 में से तो एक न्यूट्रॉन निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 6x 12 आ जाएगा। अब देखिए x हमारा बेसिकली क्या है कार्बन है,
तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। हमें रिजल्टिंग न्यूक्लियस क्या मिल जाएगा, कार्बन मिल जाएगा 6C12। ऑलराइट, तो यहाँ तक हमारा, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। आज हमने क्या डिस्कस कर लिया, वी डिस्कस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन एंड वी डिस्कस्ड रेडियो एक्टिविटी, और उस पर हमने अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स किए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।